बिटिया तो कह देगी कि तुम्हारे आगे से कहाँ फायदा मिलो, हम तो पहले जीत गए थे 30 से। तो कहेगी कि नहीं कहेगी? कितने से जीती? 39 से। तो 40 से जीतेंगे कि नहीं? जोर से बोलो। पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से कर दो, कांग्रेस को पत्ते की तरह उड़ा दो यार, पत्ते की तरह। ये ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का लड़ रहा है, देखो अकेले संतराम सरोनिया की बात नहीं, अकेले धर्म की भी बात है, ये राष्ट्र की भी बात है। कांग्रेस का प्रत्याशी एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो हमारे धर्म को गाली देता है, जो हमारे महापुरुष को गाली देता है, जो हमारे देवताओं को गाली देता है। अगर वो जीत गया तो डूब के मरना पड़ेगा हम सबको कार्यकर्ता बंधु। इससे बुरी बात कोई नहीं होगी। और इसलिए ये राष्ट्र पुकार रहा है, ये धर्म पुकार रहा है, ये जाति पुकार रही है। ये कल्पना करना आप लोग, एक ऐसा निरंकुश व्यक्ति बैठा हुआ है जो अभी चुनाव के पहले इस तरह की भाषा का जिसने प्रयोग किया और चुनाव जीत गया तो अहंकार सर पर बोलेगा और तुम्हारे मंदिरों में आके तुम्हारे लोगों को भगा भगा के दूसरे लोगों को बिठा लेगा। और अब भी नहीं चेतोगे, पछताओगे भांडेर वालों, और तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। ये मैं कह रहा हूं, मैं वोटों के लिए नहीं कह रहा, मेरा चुनाव नहीं है और मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा। मैं तो 3 साल के बाद है मेरा चुनाव, मैं मंत्री भी नहीं बनना, मैं मंत्री बन गया हूं, कोई सरकार पे भी अंतर नहीं आ रहा। पर मैं आपकी अस्मिता को ललकार रहा हूं, मैं आपको जमीर को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सामने वाला एक ऐसा प्रत्याशी है, अगर पड़ोसी भी आपको पता चल जाए वोट डालने जा रहा है तो आप उसको ये सारी बातें बताओ कि ये अधर्म का काम मत कर, ये राष्ट्र विरोधी काम मत कर। कोई और होता तो हम नहीं रोकते, ऐसे व्यक्ति को वोट मत दे। और इसलिए मेरे दोस्तों, जन्मी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ये स्वर्ग से महान वस्तु है। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं। हमारे भगवान को गाली देगा तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? कोई हमारी माता बहनों को हमारे घर में अगर गाली देगा तो हम बर्दाश्त करेंगे क्या? माननीय मंत्री जी की मर्यादा थी, वो मंच से बोल नहीं पाए आपसे, लेकिन पोलिंग पे इतनी ताकत से लड़ना कि इस फूल सिंह बरैया कांग्रेस के प्रत्याशी को एक वोट नहीं मिलना चाहिए। आप चिंता नहीं करना, मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूं। अगर कोई आपको हाथ भी लगाएगा तो उसको अपने हाथ के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल पोलिंग की चिंता करो, इस अधर्मी प्रत्याशी को हराने का काम करो जो हमारी माता बहनों और भगवान को गाली देगा, जो मेरे कृष्ण का नहीं, जो मेरे राम का नहीं, ऐसा प्रत्याशी मेरे किसी काम का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। होगा यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। भगवान को बताना होगा कि नारियों का सम्मान ग्वालियर चंबल संभाग में होता है तो कमल के फूल के बटन को दबाकर रक्षा सिरोनिया को जिताना होगा। ये चुनाव रक्षा सिरोनिया जी का नहीं है। मैं अंतर मन की गहराइयों से आपको कह रहा हूं कि ये भांडेर का चुनाव शिवराज सिंह चौहान जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं। ये ग्वालियर चंबल संभाग के मान सम्मान, ईमान और स्वाभिमान की बात हो चुकी है। मेरे भाई और बहनों, आपके हाथ में ये कमल के फूल का झंडा है, आपके हाथ में सिंधिया परिवार का झंडा है। मैंने सदैव आपका झंडा ऊंचा रखा है। अब आपके झंडे हाथ में ये दोनों झंडे हैं जो एक इतिहास में पहली बार दोनों साथ हो चुके हैं। इस झंडे का मान रखना, इस झंडे का सम्मान रखना, अपना स्वाभिमान रखना और आगामी 3 तारीख को मेरी रक्षा की रक्षा करना। और ये रक्षा की आपने रक्षा की तो शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया और रक्षा सिरोनिया भांडेर की प्रगति और विकास में चांद लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास मैं दिलाता हूं। अगर मेरे साथ सहमत हो तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर, एक वोट नहीं छूटेगा। कमल के फूल के निशान पर रक्षा सिरोनिया जी को आशीर्वाद प्रदान और इस महिला के हाथ से विकास और प्रगति भांडेर का सुनिश्चित कराओगे। धन्यवाद। जय हिंद।